सुख की चर्चा आप कर रहे हैं। तो मैत्रेय जी, संसार में सुख है ही नहीं। जहां हम अज्ञानवश सुख ढूंढ रहे हैं, हम सुख ढूंढ रहे हैं, पर इस संसार में सुख नहीं है। ये तो दुखालय है। बोलिए भागवत भगवान की। ये सुख यहां है ही नहीं। संसार में हम सुख ढूंढ रहे हैं विदुर जी, लेकिन संसार में सुख नहीं है। सुख कहां है? इस संसार में देखिए, हम इस संसार में, हम इस यहां भोग पदार्थ में हम सुख ढूंढते हैं, लेकिन यहां सुख नहीं है। अगर थोड़ी चर्चा की जाए, सुख कहां है, आनंद कहां है? देखो, गुरुदेव जी ने कहा है कि सच्चिदानंद रूपाय। हमारे भागवत भगवान कैसे हैं? सच्चित आनंद। तो देखो, जो आनंद है ना, उसे, वो आनंद ही तो भगवान कृष्ण है। कृष्ण अर्थात आनंद। तो जिस सुख को हम इस संसार में ढूंढ रहे हैं, वे सुख तो भैया हमारे ही भीतर है, वो हमसे दूर थोड़ी है, वो हमारे भीतर है। लेकिन हम उस सुख को संसार में ढूंढ रहे हैं, और वो आनंद। अच्छा देखो, ये आनंद कैसे मिलता है? बोलिए भागवत भगवान की। कैसे मिलता है आनंद? देखो, आनंद तब प्राप्त होता है क्योंकि आनंद है कृष्ण। आनंद क्या है? जोर से बोलना। अरे भैया, और भाव से बोलना। क्या है? कृष्ण। आनंद है कृष्ण। तो आनंद जीव को तब मिलता है, देखो आनंद ही कृष्ण है। जब तक आप भगवान को अपना नहीं मानोगे ना, जब तक आप भगवान को अपना नहीं मानोगे, तब तक आनंद मिलने वाला नहीं है। बोलिए राधा कृष्ण भगवान, बोलिए भागवत भगवान की। तो वो आनंद, जब तक हम भगवान को अपना नहीं मानेंगे, तो आनंद ही कृष्ण है। तो ये जो संसार है, ये दुखालय है। तो इस संसार में अगर विचार किया जाए तो कहीं भी सुख नहीं है। सुख हमारे भीतर है, आनंद हमारे भीतर है। विदुर जी, जैसे एक प्यासा व्यक्ति, बड़ी सुंदर चर्चा है कि विदुर जी, जैसे एक प्यासा व्यक्ति पानी की खोज में निकला, प्यास लगी है और पानी चाहिए। तो उस पानी की खोज में जैसे ही वो निकला, तो जो सरोवर दिखा, उस सरोवर में बहुत पानी था। उस सरोवर में बहुत पानी था, पर विडंबना ये कि वो सरोवर जम गई है। पानी तो बहुत है, लेकिन सरोवर कैसे? वो पूरी जमी पड़ी है। कभी आपने देखो स्थिर जल देखा होगा, जो स्थिर, अब कई परतें जो हैं वो जम जाती है, पानी की कहीं कोई बूंद नहीं है।
तो सरोवर तो बहुत बड़ा है, लेकिन वो पानी जो है वो पानी जमा है। अब कहीं पानी नहीं दिखाई देता। जब परत जमी, परत पे परत जमी, तो पूरा जो पानी था वो ढक गया। बोले राधा कृष्ण भगवान। अब वो प्यासा जो है वो प्यासा चारों तरफ देखता है, पानी की कहीं कोई बूंद नहीं है। दूर दूर तक दृष्टि घुमाई तो क्या देखा कि जो सरोवर है उसके चारों तरफ तो रेगिस्तान है। अब प्यास लगी है, सरोवर में पानी है लेकिन वो ढका है। रेगिस्तान पर दृष्टि डाली तो उस रेतीली भूमि पर अब उस जल की तरंगें जब उस व्यक्ति को नजर आई, वो देखा। देखो कभी कभी गाड़ी चलते चलते गर्मियों में, आप देखते गर्मियों में गाड़ी ड्राइव हम कर रहे होते हैं, गाड़ी चली होती है तो सूर्य की गर्मी में जब सूर्य की किरणें जब उस गाड़ी के ऊपर पड़ती है तो देखने में कैसा लगता है? देखने में ऐसा लगता है कि जैसे जल ही सड़क पर पड़ा हो, तरंगे जो पड़ती हैं। लेकिन पानी की एक बूंद भी नहीं होती। और दूर से देखो तो स्पष्ट जल वो नजर आएगा, दूर से देखा तो जल नजर आएगा। यहां शास्त्रों में इसे परिभाषित किया गया, इसे ही कहते हैं मृग तृष्णा। प्यासा सरोवर के पास खड़ा है, सरोवर जल से भरा है, लेकिन कहीं पानी दिखता, इसलिए वो परमेश्वर तो हम सब के भीतर है पर हमें दिखता नहीं। तो वो आनंद वो सब हमारे भीतर है। और जैसे वो प्यासा व्यक्ति पानी जब दिखता नहीं तो पूरा उस रेगिस्तान में भटकता भटकता घूमता रहा और अंत में भटकता भटकता अपना शरीर छोड़ देता है, मर जाता है। भीतर हमारे प्रभु ने आनंद का सागर भर रखा है, पर आनंद के उस सागर में अज्ञानता की कई परतें चढ़ी हैं। परत के ऊपर परत, परत के ऊपर परत, परत के ऊपर परत। तो वो अज्ञानता की परत तो समझ में नहीं आ रहा हूं। किसी ने थोड़ा सा मार्ग दिखाया, चलो किसी ने बता दिया, किसी ने कोई मार्ग दिखाया, तो हम क्या हुआ कि बाहर के जो विषयों में आनंद है, हम उन विषयों के आनंद से भ्रमित हो गए। कल मैंने चर्चा की थी कथा में कि एक है विषयानंद और एक है ब्रह्मानंद। तो सच्चा आनंद संतों ने क्या दिया? सच्चा आनंद दिया ब्रह्मानंद। विषय आनंद क्षण घूम रहे हैं, हाँ थोड़ी देर के लिए वो आनंद दे सकता है, थोड़ी देर के लिए उस आनंद की अनुभूति हो सकती है, लेकिन वो स्थिर नहीं है, वो स्थायी नहीं है। ईश्वर क्या है? ये जो शास्त्र कहते हैं कि जो विषयों का आनंद है ये तेरा एक भ्रम है। और सुख का भ्रम क्या है? सुख का भ्रम कहा गुरुदेव जी ने, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। बोले राधा रमण सरकार की। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। तो जीव वो आनंद तो उसके भीतर है। जैसे गुरुदेव जी एक बात बताते हैं
के हरिद्वार में गंगा जी के किनारे, बोले राधा रमन सरकार की, कि गंगा जी में, गंगा के किनारे हरिद्वार में एक संत भाव से, एक सेठ, बड़ा संत भाव है सेठ का। तो संत भाव से वो सेठ क्या करता है, रोज गोविंद का ध्यान करने के उपरांत वहां पे धन का दान करते हैं। क्या बांटते हैं? धन, रोज। अच्छा, देखने वाले भी देखते रह जाते, लेकिन उनमें वो संत भाव, वो रोज धन का दान कर रहे हैं। अब भैया सबका भाव एक जैसा थोड़ी होता है, क्योंकि प्रभु की रची हुई सृष्टि है। देखो, अगर विचार किया जाए तो प्रभु की सृष्टि में अच्छा भी है, बुरा भी है। जड़ गुण चेतन विश्व की नहीं करता। अगर उसने चेतन बनाया तो जड़ भी तो बना, अगर गुण दिए तो अब गुण भी तो हुए। तो विश्व की नहीं करता, ये तो प्रभु की इस सृष्टि में। तो एक चोर ने देख लिया, बोले जय श्री कृष्ण। चोर ने देखा कि भैया रोज ये धन का दान करता है, इस सेठ के पास कितना पैसा होगा, और अगर इसका धन मेरे हाथ आ जाए ना तो फिर पूरा जीवन चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब सेठ का संत भाव। अब चोर ने विचार किया कि अब इसके नजदीक मुझे जाना है, तो किसी के नजदीक जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? बोले जय श्री कृष्ण। किसी के पास जाने के लिए यानी मित्रता करने के लिए क्या? वैसा ही वेश बनाना। फिर अगर देखा, मैंने कहा था ना संत से संत मिले, तो चोर ने विचार किया कि अगर इसका धन मुझे प्राप्त करना है तो पहले संत। चोर ने भी क्या किया? चोर भी बन गया भक्त, बन गया संत। तिलक लगा लिया, मालाएं डाल ली, धोती लगा ली, स्नान किया, पूजा की। जैसे सेठ को देखा पूजा करते, सेठ के सामने वैसा ही। अब सेठ ने आज भी वैसा ही दान किया। चोर गया, कहा महाराज बड़ा आपका भाव, तो कहां से हो, क्या करते हो? अब पूरी थोड़ी मित्रता लगा करना। अब इतनी मित्रता, इतनी मीठी मीठी बातें की कि जहां सेठ रात्रि को आराम करते थे ना, अब यही अपना आसन, कि जब सेठ सोएगा तो इसके पास जितनी भी गठड़ियां होंगी ना, जितना धन होगा, हम लेकर के चले जाएंगे। हम मीठी मीठी बातें की। सेठ के पास जो भी गठड़ियां थी, बिछोना बिछाया, गोविंद का ध्यान किया, सेठ आराम करने लगे। लेकिन चोर को नींद कहां है? उसका मन कहां लगा? धन में। अब देखा सेठ सो गया, नींद पड़ गई। अब चोर धीरे धीरे उठा, अब धन को ढूंढने लगा, जो गठड़ियां थी ना, अब उन गठड़ियों को टटोलने लगा। एक टटोली, दूसरी जो भी थी, सिरहाने देखा, पांव की तरफ देखा, हर जगह टटोला, लेकिन चोर को धन नहीं मिला। अब चोर ने मन में सोच लिया, अब इसी चिंता में कि हो सकता है कि धन समाप्त हो गया। लेकिन हुई जब अगली सुबह, तो भगवान का ध्यान करके सेठ ने फिर वैसे ही धन दान किया।
अब इस चोर की चिंता और बढ़ गई। अब चोर इतना चिंतित हो गया और उसी चिंता से इतना ग्रसित हो गया कि चोर से रहा नहीं गया और चोर सीधा हाथ जोड़ करके सेठ के सामने खड़ा हो गया। कहा, महाराज हम कोई संत नहीं है, मैं चोर हूं और आपका धन चुराने के लिए मैंने आपसे मित्रता की। सेठ मुस्कुराए, कहा, भाई ये तुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, ये सब मैं पहले से ही जानता था। बोले जय श्री कृष्णा। ये हम पहले से जानते थे भैया। जब तूने यहां आकर के बड़ी मीठी मीठी बातें की ना मेरे से, हमें तभी पता लगा कि तेरी मंशा क्या है, तू क्या चाहता है। तो चोर ने कहा कि देखिए महाराज, मैं आपको आश्वासन देता हूं, मैं आज के बाद चोरी करना छोड़ दूंगा, क्योंकि मैंने आपका धन हर जगह टटोला है, लेकिन आपका धन मुझे नहीं मिला है। लेकिन आज वैसे ही आपने धन दान किया, तो महाराज इतनी कृपा कर दो कि ये बता दो मुझे कि आपने धन कहां रखा है। ये बता दो। इतना दुखी, इतना चिंतित हो गया। सेठ मुस्कुराए, कहा, भैया जब तू मीठी मीठी बातें करके मेरे पास आया ना, मैं तभी से जान गया। तो जब हम लगे आराम करने, मैंने भी समय देखा और मुझे पता था, तो मैंने अपना वो सारा धन लिया और तेरी ही गठड़ी में डाल दिया। बोले जय श्री कृष्ण। सारा धन मैंने वो तेरी ही गठड़ी में डाल दिया। मुझे पता था कि उस धन को ढूंढने के लिए तू मेरी गठड़ी तो टटोलेगा, पर अपनी गठड़ी नहीं टटोलेगा। मेरा धन तेरे पास ही सुरक्षित रहा, पूरी रात तेरे पास पड़ा रहा वो, लेकिन तू उस धन को नहीं जान पाया। तो ये स्थिति संसार की है। जिस आनंद को मैत्रेय जी कहते हैं कि जिस आनंद को हम बाहर ढूंढ रहे हैं, वो आनंद, वो सुख भैया हमारे ही भीतर है। वो हमसे दूर नहीं है। तो मैत्रेय जी ने बताया कि बोले विदुर जी, देखो उन भगवान ने हमारे ऊपर कितनी कृपा की है, कितनी कृपा, इतनी कृपा की। मैत्रेय जी कहते हैं कि इस संसार में दुख ही दुख भर दिया। मैत्रेय जी कह रहे हैं कि ये कृपा है भगवान की, जो इस संसार में दुख भरा है। बोले राधा कृष्ण भगवान की, ये संसार में जो दुख भरा भगवान ने, ये कृपा है भगवान की। क्योंकि मैत्रेय जी, जीव, ये जीव जब भगवान से पृथक होता है, जब अलग होता है और संसार में जन्म लेने के लिए जब जीव रोने लगता है, तो जीव जब रोने लगा, प्रभु मैं आपको छोड़ करके जा रहा हूं, तो भगवान बोले कि बेटा तू दुखी मत हो, तू रो मत, क्योंकि वापिस तुझे मेरे ही पास आना है। तो कल भी हमने कहा था ना कि यहाँ पे जो भी मिला है केवल उपयोग के लिए, फिर सब कुछ यहीं का यहीं पे छोड़ना पड़ेगा। जीव ने कहा प्रभु कैसे?
भगवान कहते हैं वापिस आना पड़ेगा। जीव ने कहा प्रभु कैसे? तो हमारे नारायण जी कहते हैं कि बेटा, मैंने मृत्यु लोक में एक ऐसा उपाय किया है कि वहां मैंने दुख ही दुख भर दिया है। और जब तू उस दुख से जब परेशान हो जाएगा ना, तो जब उस दुख से तू परेशान होगा, पीड़ित होने लगेगा, तब तुझे सुख की चाह होगी। और जब तुझे सुख की चाह होगी, उस दिन जीव तू मुझे याद करेगा। और जब तू मुझे याद करेगा तो मैं तुम्हें अपने पास बुला लूंगा। तो विदुर जी, ये संसार जो है, ये संसार दुखालय है। विदुर जी ने यहां प्रश्न किया कि मैत्रेय जी, तो फिर एक उत्कंठा और जागी कि अगर ये मृत्यु लोक, ये मात लोक, ये संसार अगर दुखालय है, तो इस संसार में फिर सुखी कौन है? बोले भागवत भगवान। तो इस संसार में फिर सुखी कौन है? अब यहां क्या कहा? इस संसार में कोई तन दुखी, ये संसार तो दुखालय है। देखो, इस संसार में आपने देखना, कई तो अपने बेचारे तन से दुखी है। जैसे मैंने कह दिया, डॉक्टर ने सीधा मना कर दिया, छिलके वाली दाल नहीं खानी। हाँ? छिलके वाली दाल खाएगा, यूरिक एसिड बढ़ जाएगा, घी खाएगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, बीपी बढ़ जाएगा। कैसी स्थिति आ गई? अब खाने की जो सामग्री है, उसकी कमी नहीं है। जय, जो खाने की सामग्री है वो भरपूर पड़ी है, लेकिन अब खाने की मनाही है। बोले जय श्री कृष्ण। खाने की मनाही हो गई। देखिए, एक यहाँ छोटी सी मैं एक चर्चा करना चाहूंगा हमारे भारतवर्ष की, जिन्हें किताब मिला स्वर कोकिला। हाँ, कौन है? बोलो भैया। लता मंगेशकर, जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो थोड़ी सी मैं चर्चा करूंगा कि देखो, अंतिम दिनों में लता जी ने एक इंटरव्यू दिया था हॉस्पिटल में, और उन्होंने जो चंद शब्द कहे थे, तो थोड़ा अगर विचार करें कि बड़े बड़े हवाई जहाजों में मैंने सफर किया, बहुत बड़े बड़े फ्लाइट मेरे, आज मेरे उन बंगलों में ना एक से एक महंगी कार खड़ी है, लेकिन आज वो मेरे किसी काम की नहीं है। लता जी का इंटरव्यू है, एक से एक महंगी गाड़ी, लेकिन आप बताओ वो गाड़ी किस काम की? आज मुझे चलने के लिए सहारे की जरूरत होती है, वही जो डॉक्टर निर्देश देते हैं वही खाने को मिलता है। इतनी सुख सुविधा होते हुए भी आज मैं कितनी लाचार हूं, कितनी विवश हूं। और हम ना जाने किस बात को मन में बिठा करके बड़ी पक्की पकड़ करके बैठे हैं। तो यहां मैत्रेय जी ने कहा कि विदुर जी, सुखी है कौन संसार में? कोई
तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन से भयो उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, और सुखी राम के दास। तो सुखी कौन है? जो भजनानंदी बने हैं, जिनके जीवन में नाम है, सुमिरन है, भजन है, तो जो भजनानंदी बने हैं। बाकी संसार के इन भोग पदार्थों में सुख नहीं है। यहां हर किसी को कोई ना कोई दुख लगा है। विदुर जी, ये जो मानुष चोला है ना, संतों ने इसकी तुलना की जिस शरीर का हम अभिमान करके बैठे हैं। देखो, सबसे बड़ा अभिमान शास्त्रों में माना गया, सबसे बड़ा अभिमान माना गया देहाभिमान। और हकीकत ये है कि ये शरीर भी अपना नहीं है, ना जाने कब साथ छोड़ देगा। उस धन का अभिमान करें, उस धन का अभिमान करें जो धन एक दिन मेरे प्राण नहीं बचा पाएगा। कितने भी बड़े महंगे हॉस्पिटल में चले जाओ, तब कहा मैत्रेय जी ने, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। लेकिन हम अपने आप को शरीर मान के बैठ गए। चेतन अमल सहज सुख राशि। लेकिन हम अपने आप को इस संसार में, विदुर जी, ऐसी दो रस्सियां हैं जिनसे जीव बंधा है। बोलिए जय श्री कृष्ण। दो रस्सियां जिनसे इस संसार में जीव बंधा है। और वो दो रस्सियां कौन सी हैं? वो दो रस्सियां हैं। पहली रस्सी है अहमता, ये मैंने किया, ये मेरा है, तो ये है अहमता। और दूसरी जो रस्सी है, दूसरी रस्सी है ममता। इन दो रस्सियों से जो है वो जीव बंधा पड़ा है। जब तक जीव इस अज्ञान को नहीं छोड़ेगा, इस बंधन से मुक्त नहीं होगा, तब तक उस जीवात्मा का परमात्मा से मिलन नहीं होगा। तो इसके लिए इस बंधन को, इन रस्सियों के इस बंधन को काटना पड़ेगा। जब नहीं काटोगे तो कल्याण होने वाला नहीं है। तो इस शरीर की तुलना की संतों ने बगीचे के पुष्प से। इस शरीर की तुलना किससे की? बगीचे के पुष्प से। जिस अहमता को हम मन में धारण करके ये मेरा है, ये मैंने किया, हम बलवान हैं, हम सुंदर हैं, हम धनवान हैं, हम पुत्रवान हैं, क्योंकि ये विचार करने की बहुत आवश्यकता है। देखिए, बगीचे में कली खिलती है, बगीचे में कली खिली, माली आया और उस खिली हुई कली पर नजर पड़ी, जो कली खिली है। तो जैसे ही उस कली पर नजर पड़ी
माली ने उसे तोड़ा और तोड़ करके परमात्मा के चरणों में चढ़ा दिया। जैसे इन फूलों का खिलना सफल हो गया जो गोविंद के चरणों में चढ़े हैं। बोले जय श्री कृष्ण। तो इनका जो है देखो, इनका जो खिलना वो सफल हो गया। तो इस मनुष्य शरीर, इस जीवन की भी दो ही गतियां हैं, बगीचे के पुष्प की तरह। पहली गति कली खिली, माली की नजर पड़ी और उसने तोड़ करके परमात्मा के चरणों में चढ़ा दी। ये पहली गति है। अब दूसरी गति क्या है? दूसरी गति है बगीचे में कली खिली। बगीचे में कली खिली लेकिन माली की नजर नहीं पड़ी। बोले राधा कृष्ण भगवान। बगीचे में वो कली खिली लेकिन माली की नजर नहीं पड़ी और वो कली उस बगीचे में खिली और सूख कर नष्ट हो गई। अब यहां आप सभी पढ़े लिखे हैं, विचार करिए, क्या उसका खिलना किसी काम आया? वो खिली तो अवश्य, लेकिन वो किसी काम नहीं आई। उस बगीचे में खिली और सूख कर वही नष्ट हो गई। तो अगर ये मानुष्य शरीर मिला और अगर हमने नाम जाप सुमिरन भजन कीर्तन नहीं किया तो फिर ये मानुष्य शरीर, ये जो चोला हमें मिला, ये चोला मिला तो अवश्य, लेकिन इसका मिलना व्यर्थ हो गया। बोले भागवत भगवान की। इसलिए कि जिसके जीवन में नाम जाप है, सुमिरन है, मनुष्य शरीर मिला, कभी भजन नहीं किया, कभी सुमिरन नहीं किया, तो फिर उसका मनुष्य जन्म लेना ही व्यर्थ हो गया। बोले भागवत भगवान की। इसलिए कहा बोले राधा कृष्ण भगवान की। बड़ी सुंदर रचना है। के आया है सो जाएगा, क्या राजा रंग फकीर। बड़े बड़े राजा महाराजे नहीं रहे। आप देखिए, अभी आप जाते हैं, कैसे कैसे महल बनाए हैं राजाओं ने। आज तो हमारे पास सुख सुविधाएं हैं, व्यवस्था है। आज ऐसी ऊंची इमारत बनाना मुश्किल नहीं है, मशीनें हैं। लेकिन उस समय आप देखो कि जैसे महलों का निर्माण किया, आज भी देख करके बुद्धि चकरा जाती है। तो वो राजा महाराजा नहीं रहे, पीर पैगंबर नहीं रहे। के आया है सो जाएगा, क्या राजा रंग फकीर। एक सिंहासन चढ़े चले और एक बंधे जंजीर। तो अगर जीवन में नाम जाप सुमिरन किया तो हमारा जन्म लेना ही व्यर्थ हो गया। ये जन्म मिला था बिगड़ी बात को बनाने के लिए, गलती को सुधारने के लिए। इसलिए हमारे गुरुदेव जी क्या कहते हैं? पी लो रे हरि नाम का प्याला।